प्यार करना कब से गुनाह हो गया। दो जवान दिल एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। उन्हें क्या पता था कि जो ख्वाहिश वो देख रहे हैं, जिस जिंदगी की शुरुआत वो करना चाह रहे हैं, सबसे खूबसूरत जिंदगी का वो पल, वो मौत का एक खौफनाक कल बनने वाला है। मतलब आप समझिए कि शादी कर कर एक कपल खुशी से जी रहा हो, लेकिन वो दिन ज्यादा दिन तक ना टिके। ये कितने दुख की बात है। आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कहानी दिखाने जा रहे हैं, वो कानपुर देहात के ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है। एक झूठी शान के खातिर हत्या का मामला सामने आया है, जिसने रोंगटे खड़े किए हैं। मोनू और रोशन दोनों ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था, एक दूसरे से शादी की थी, साथ रहने की कस्में भी खाई थी, लेकिन समाज और परिवार के अहंकार ने इस प्यार को एक खूनी खेल में बदल दिया। घर वापसी के बाद धमकियां ऐसी मिली कि धमकी का सिलसिला थम ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से 20 साल का एक नौजवान अपने घर में कैदी जैसा रहने लगा, बंदिश जैसा जीने लगा। क्या प्यार की सजा खौफनाक मौत हो सकती है? पुलिस क्या कर रही थी जब एक माँ अपने बेटे की जान की भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मिन्नतें कर रही थी? ये खौफनाक दास्तां जान गंवाने तक सीमित नहीं है। सुनिए उस लड़की ने अपने प्यार के बारे में क्या कुछ कहा। रोशन है, मैं पुत्री दिलशाद खान की। मैं भोगनीपुर कानपुर देहात की रहने वाली हूँ और मैं 15 अक्टूबर को अपने घर से सुबह 11 बजे निकली थी। मेरी खुद मर्जी थी, मैं मोनू के साथ आई हूँ और मैंने उसकी मतलब हिंदू धर्म से मैंने शादी भी कर ली है, कोर्ट मैरिज भी कर ली है, क्योंकि मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 20 साल है। और मेरे शहंशाह बड़े पापा उन्होंने अपने गैंग के, क्योंकि वो मतलब बदमाश हैं, उन्होंने अपने गैंग के लड़के भेजे हुए हैं हम लोगों को ढूंढने के लिए। वो लोग हम लोग को ढूंढ रहे हैं। अगर मेरी जान का कोई भी खतरा होगा तो उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। इस कदर इन लोगों ने डराया था कि लड़का घर से नहीं निकलता था, हम निकलने नहीं देते थे उसे। कहीं इनका कहना था कि अगर कहीं भी मिल जाएगा तो इसे हम जान से मार देंगे, आप कितनी भी कोशिश करो लेकिन इसे हम छोड़ेंगे नहीं, और इसके साथ साथ जो भी इसके बीच में आएगा उसे भी हम मार देंगे। अच्छा, ये जो बातें सामने आ रही हैं कि आपके बेटे ने भाग के शादी की थी चेन्नई में। जी ये आपको ये हकीकत है। मानो लड़की लड़का दोनों चले गए थे, राजा पहले चले गए, फिर दोनों आ गए। बयान दे दिया लड़की ने कि हम इसी के साथ रहेंगे, मोनू के साथ में, इसी के साथ में रहना चाहते हैं। उसने बयान भी दिए, वीडियो भी वायरल करा कि मानो हमारे कल्लू चाचा और शहंशाह ये लोग हमारे ढूंढने के लिए निकले हैं, और मानो ये लोग 10-12 लड़के भेजे हमें मारने के लिए, मोनू के लिए। तो लड़की ने बयान दिया था कि अगर कुछ भी होता है या मोनू को या मोनू के परिवार वालों को, तो इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं, कल्लू हैं और मेरे शहंशाह पापा हैं, ये लोग हमारे जिम्मेदार हैं। ये लड़की ने कहा था। ये बात लड़की ने साफ साफ बयान दिया था, साफ बयान दिया था, वीडियो भी वायरल करा था उसने घटना से पहले। घटना के पहले इसने। लड़की ने पुलिस और कोर्ट के सामने साफ कह दिया था कि वो अपने मर्जी के साथ, अपनी मर्जी से मोनू के साथ रहना चाहती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां एक लड़के की जान जा चुकी है। खौफ का जो तांडव है वो आप ऐसे समझिए कि कुछ लोगों के लिए झूठी शान इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर उनकी झूठी शान को ठेस पहुंची तो ये लोग कानून हाथ में भी ले लेते हैं, किसी की जान भी ले सकते हैं, बस झूठी शान बनी रहनी चाहिए। परिवार वालों को इस तरीके से डराया और धमकाया गया कि दहशत इस कदर इनके दिमाग में बैठ गया है कि पूरा परिवार अपना घर छोड़कर खेत के बीच बने एक मकान में छिपकर अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर है। लेकिन मौत के ये सौदागर इनसे कहाँ ही बच पाएगा। मौत के ये जो सौदागर हैं, ये इनका पीछा कर रहे थे, इनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। लेकिन हमारा सिस्टम इतना कमजोर है जो चंद दबंग लोगों को रोक नहीं पाता है। ये चंद दबंग लोग सरेआम हत्या की धमकी देते हैं और इसको अंजाम भी दे देते हैं। कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। और हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़िया है, चाक चौबंद व्यवस्था है। तो बताइए कि दिन दहाड़े किसी की हत्या करा दी गई और पुलिस वाले अपनी शान बघाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते। उत्तर प्रदेश रामराज बन चुका है, इस बात के कशीदे पढ़े जाते हैं। तो बताइए कि खाकी वर्दी के लोग क्या कर रहे थे जब एक बच्चे की मौत हुई? ये सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं कि 20 साल का एक युवा अगर मारा गया और प्रशासन उसे रोक नहीं पाई और एक परिवार डर और दहशत में अपनी जिंदगी बिता रहा था, तो खाकी वर्दी किस काम की? एक सवाल है कि नहीं? आप बताइए, वाजिब सवाल है कि नहीं? जरा सुनिए कि उस शाम क्या हुआ था।
ये माँ खुद रो रो कर बता रही है कि कैसे इसके परिवार को उजाड़ दिया गया, इसकी दुनिया को तहस नहस कर दिया। अब रोती हुई माँ की जुबानी, उनकी पीड़ा, उनका दुख सुनिए आप। वो चले गए तो कल्लू खुद आए थे हमारे घर में, इनकी औरतें आई थी कि मोनू और रोशन दोनों भाग गए हैं, तब हमें जानकारी हुई थी इस चीज़ को। फिर आपने ढूंढने की कोशिश नहीं हमने की? बहुत ढूंढने की कोशिश की, कोई जानकारी नहीं हुई हमें इस चीज़ की। और आपके बेटे ने आपको फोन भी नहीं किया? फोन भी नहीं, कुछ नहीं पता चला हमें, कोई चिट्ठी भी लिख के नहीं कुछ गया? नहीं दिया उसने। और फिर उसके बाद से कब पता चला कि हाँ कुछ बातचीत कब हुआ आप लोग का? बातचीत हुए करीब वही 25-30 दिन बाद बातचीत हुई लड़के की। 1 महीने बाद बात? हाँ, 1-3 महीने बाद बातचीत हुई। फिर उसने बताया तो हमने लड़की से पूछा कि अगर तुम भाग के मानो चले गए दोनों, अगर रजामंदी है तो हमें बता दो, तो अगर बयान दे दो आप, तो भागने से क्या फ़ायदा है। लड़की ने कहा नहीं, हम मम्मी हम इन्हीं के साथ में रहेंगे, जैसे चाहो वैसे, जिस प्रकार से चाहेंगे हम उसी प्रकार से रहेंगे, हम किसी के साथ रहना नहीं चाहते, मोनू के साथ ही रहेंगे हम। लड़के ने आपसे बातचीत किया था? जी, हमसे बातचीत की थी, हाँ, और कोर्ट में बयान भी दिए थे उसने कि हम मोनू के साथ में ही रहेंगे। अच्छा, जब ये लोग भाग के गए थे तो फिर आपने क्या क्या उस समय महसूस किया था? कोई आपको डरा रहा हो, धमका रहा हो ऐसा? इनका ये कल्लू और सहनसा ये लोग का कहना था कि अगर लड़की लड़का हाजिर नहीं करोगे या मनो कहीं से ढूंढ के लाओ, चाहे जैसे लाओ, अगर नहीं लाओगे तो हम तुम्हारे लड़कों को मारेंगे। बल्कि छोटे वाले लड़कों को इन्हें तुरंत 2 बार इन्हें जेल में डलवा दिया। उसे इतना मरवाया सर, इतना मरवाया, हमारा बच्चा किसी लायक नहीं रह गया। तो उसके हाथों पैरों में इतनी सूजन आ गई थी, कुछ नहीं। आपके छोटे वाले बेटे? छोटे वाले बेटे को बहुत मरवाया था। कितने बेटे हैं चाची? 3 बेटे थे हमारे, अब एक चला गया, 2 बच्चे। मोनू चले गए। मोनू कितने नंबर पे थे? तीसरे नंबर, बीच वाला था जी। आपके जो छोटे वाले बच्चे थे उसको मरवाया गया? जी, उसको मरवाया गया। मरवाने के लिए बड़े वालों की भी बहुत कोशिश की, लेकिन हमने अपनी जान ऐसी लगा कि उसे हम इधर उधर रखे रहे। छोटा वाला बेटा आपके घर पे ही रहता है? जी हाँ, वो जो छोटा वाला बिल्कुल रहता है। कितनी उम्र होगी आपके बेटे मोनू की? 20 साल है। 20 साल। बालिग थे वो? बालिग थे, नाबालिग थे। जब ये गए थे तो 19.5 साल के थे। अच्छा। हाँ, 19 साल के थे। अब मानो टाइम हो गया तो 20 साल के हो गए ये। अच्छा, तो ये आपको लगातार ये दबाव बनाते थे परिवार पे? जी, इनका ये, हम नए घर वाले में रहती थी। एक नया घर हमारे उधर गांव के किनारे है, खेतों के बीच में। ये लोग जाते थे, कोई आदमी को बेचते थे, ये लोग खुद जाते थे। इनका कहना था कि अगर मानो ये लोग हमारी मर्जी से नहीं रहेंगे तो हम किसी को भी तुम्हारे लड़कों को मार देंगे। कहीं भी मिलेंगे, जिस प्रकार से मिलेंगे हम मारेंगे नहीं, किसी और से भी मरवा देंगे। अच्छा, ये बातें बोली? ये बातें बोली थी उन्होंने। तो आपके बेटे से बराबर बातचीत होती थी कि एक ही दिन बात हुआ? किस हमारा? नहीं, जो 2-4 दिन में, 8 दिन में एक बार हो जाती थी बात जी। खुशहाल थे वो लोग? वो लोग खुशहाल थे, खूब उनका अच्छे से रह रहे थे, दोनों खूब खुश थे। कभी आपके बेटे ऐसा लगा हो आपको कि आपका बेटा परेशान है? क्योंकि माँ से ज्यादा अपने बेटे को कोई समझ नहीं सकता है। वो तो, लेकिन परेशानी ये समझ में आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे लड़की उससे जब दबाव डाल रही हो, क्योंकि लड़की का कहना था, उनके घर वालों का कहना था कि हम स्वीकार कर लेंगे लड़के को, लेकिन अगर लड़का मानो मुसलमान हो जाए तो हम स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, ये बातें बोली? ये बातें उसने लड़की से कहा है, तो लड़की ने लड़के के ऊपर दबाव डाला है उसने। 20 साल का एक बेगुनाह लड़का सिर्फ अपने घर से बाहर टहलने ही तो निकला था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके घर के बाहर कुछ लोग घात लगाए बैठे हुए हैं, उसकी जिंदगी उससे छीनना चाहते हैं। उस बच्चे को, उस लड़के को इस तरीके से बेरहमी से पीटा गया कि दिमाग की नसें सूज गई, खून जम गया और उसके बाद खून का फ्लो जाना बंद हो गया। 1 महीने तक अस्पताल के बिस्तर पर मोनू अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन आखिर में ये लड़ाई खत्म हुई और जिंदगी चली गई। 7 मार्च को एक नौजवान ने अपना दम तोड़ दिया और एक जान चली गई। प्यार हार गया। प्यार तो हार गया, लेकिन दबंगों की जीत हो गई। इस कहानी का सबसे साफ पहलू तो तब शुरू हुआ जब एक माँ ने अपने बेटे की खून से सनी लाश लेकर थाने के चक्कर काट रही थी। तब पुलिस सो रही थी। 3 दिन तक शव को घर में रखा गया, लेकिन सिस्टम के कान में जू तक नहीं रेंगा। हमारे देश में गरीबों की जान इतनी सस्ती है ना कि उसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब कोई कीमत, मतलब कुछ भी नहीं है। इनके लिए गरीबों की जान एक जो जमीन पर चल रहा कोई कीड़ा है उससे ज्यादा तो कभी भी नहीं देखने को मिली है।
एक लाचार माँ का दर्द और पूरे सिस्टम का ये जो तमाचा है वो देखिए, आप सुनिए। बाहर शाम टाइम 7-8 का टाइम था तो बाहर टहलने आया तो बहुत देर हो गई तो हमने कहा आया नहीं। जब हम देखने गए तो ये बेहोश डला था वहाँ पर। अच्छा, सर में से खून निकल हाँ, खून भी निकल रहा था, हल्का हल्का निकल रहा था, लेकिन सर बेहोश डला। फिर मुझसे जैसे कोई लड़का भी नहीं था हमारे घर में, हम अकेले थी। जिस प्रकार से मुझसे घर ले गई, फिर वो होश में आया तो हमने उससे पूछा तुम्हारी चोट कैसे लगी? तो कहा लग मम्मी कल्लू सहंसा आए थे और चाचा उनके कल्लू आए थे, सहंसा आए थे, ये लोगों ने हमें ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश की और हमें सर पे मारा तो हम बेहोश हो गए। लेकिन कि हमें इतनी बुद्धि नहीं है हमारे काम की कि बच्चे की वजह से हमें कुछ याद नहीं रहा। अब बस कार्रवाई कुछ नहीं किया प्रशासन ने? बस इसी हमारी इतनी गलती रही कि हम कुछ करने अकेले की वजह से कुछ नहीं कर पाए। पति है ना आपके? जी, तो आप लोग कंप्लेन नहीं की अपने पति से? आप बोली नहीं कि कंप्लेन कीजिए जाके? इतना धमका दिया था, डरवा दिया था कि कहीं भी मिलेंगे। और उनका तो थोड़ा दिमाग थोड़ा वैसा है, तो जो कुछ है तो हम ही हैं, बच्चे हैं, किस लायक बच्चे हैं। इतना डराया था कि कहीं भी लड़के मिलेंगे, कोई भी मिलेगा तो हम जान से मार देंगे इन्हें। साफ साफ ये बात साफ साफ बिल्कुल इन्होंने बोला था। बहुत मारा था, इस मारा था कि चलने लायक नहीं था, उसके सब पैर बेकार हो गए, ये सब हाथ बेकार हो आप गए। प्रशासन से उस टाइम भी नहीं पूछे कि? लेकिन हमने उस टाइम बहुत, लेकिन हमारी कोई पुलिस कोई मदद नहीं कर रही थी, कोई सुनाई नहीं, ना पुलिस ना मीडिया वाला कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। क्योंकि वो लोग इतने बड़े चढ़े हैं, इतने वो लोग गुंडागर्दी में हैं, डकैत रह चुके हैं सहसा कि कोई सुनवाई नहीं भी हमारी। आप लोग गरीब हैं हम इतने गरीब हैं कि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं सर, इसीलिए आपको सुनवाई नहीं कोई होती? सुनाई नहीं हुई है। गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है? बस यही है कि गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम भी थोड़ा, हमारे बच्चे सही होते, होशियार होते, पढ़े लिखे होते या कुछ काम करते होते तो बच्चे की हमारी को सुनवाई होती। गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती सर। क्या करते हैं चाची पति आपके? पति हमारे कुछ नहीं करते। और बेटे, बड़े बेटे? बड़े बेटे हैं तो ये फोटोग्राफरी का काम करते हैं, यही घर पे ही रहते हैं? बस घर पे रहते हैं। और जाते नहीं, जब से ये केस हुआ तो इतना डरा दिया, कहीं नहीं जाते, बेचारे घर में ही बने रहते, कहीं न काम करने जाते हैं न कहीं। अगर जाते हैं तो ये डर लगता है पता नहीं कहाँ का करवा दे, किससे मरवा दे लोग। अभी भी डर है? अभी भी हमें डर है, बहुत डर है। अच्छा, आपके बेटे के साथ घटना कहाँ घटी थी? नए वाले घर में। वहाँ पे? जी। क्या हुआ था उनके साथ, ये बताइए थोड़ा, हुआ क्या था उस दिन कब की सब बात है ये, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन 18 जनवरी की बात है। तो लड़का हमारा टहलने आया पीछे और ये कल्लू सहंसा पहुंच गया, इन्होंने लड़के को मारा, बेहोश हो गया। फिर हम जब बाहर निकल के आई, बहुत देर हो गए, तो हमने देखा कि लड़का दिखा नहीं, तो हम उधर पीछे की साइड गए तो ये लड़का डला था बेहोश। फिर उसे हम जिस तरीके से उठा के लाई अंदर, लाने के जब होश में आया तब उसने बताया कि हमें कल्लू सहंसा चाचा, उनने कल्लू ने और दिलसा उनने सहंसा ने कल्लू ने इन लोगों ने मारा है हमें। तो सर में चोट था। फिर हमने इसका सिटी एक्शन करवाया, बहुत इलाज करवाया, इतना इलाज करवाया कि हमारा सब कुछ चला गया। गरीबों की कोई नहीं सुनता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर परिवार का दर्द सुनना जरूरी है। हमारे समाज की वो भयानक बीमारी जिसे ऑनर किलिंग कहा जाता है, इसने कैसे पैर जमा रखी है, जड़ें जमा रखी हैं। ये इतिहास की गवाही देते हैं। अगर आप पीछे की कुछ घटनाएं देखें तो आपको पता चलेगा कि धर्म और जाति के ऊपर झूठी शान है। इस झूठी शान को बचाए रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी युवाओं का खून बहा सकते हैं। आपको याद होगा दिल्ली का ऐसे ही एक मशहूर नीतीश कटारा हत्याकांड, उसके अलावा भावना यादव केस, ये तमाम ऐसे केसेस हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि इस तरीके की घटनाएं बार बार होती हैं। ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये सिर्फ प्यार को खत्म करने की बात नहीं है, ये परिवार की शान के खिलाफ जाकर शादी करने का यही नतीजा है, ये बताने की कोशिश है। प्यार करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्यार करने वालों को मार देना हमारे समाज का सबसे बड़ा कलंक है। आप समझिए कि जब हमारा कानून ऐसे मामलों में सख्ती नहीं दिखाता, कहीं ना कहीं कानून भी इस तरीके की ऑनर किलिंग को सपोर्ट करता है। कानून में बैठे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि अगर जाति से और धर्म से बाहर निकल कर की गई शादी है तो उसे कानूनी रूप से कोई सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, ऐसा दिखता है। नहीं तो कानून को मानने वाले जो नुमाइंदे हैं वो इस तरीके की घटना पर सख्ती नहीं दिखाते। जब तक पुलिस शुरुआती धमकियां दी जा रही थी तब तक पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसे लगा कि धमकी देना बहुत आसान है, किया जा सकता है। अगर धमकियों पर उसी समय एक्शन ले लिया गया होता तो एक युवा की जिंदगी बच गई होती, लेकिन किसे ही क्या पता था। जब इस तरीके की घटना हो जाती है, मोनू की जान चली जाती है,
तब तमाम लोग जो है वो खड़े नजर आते हैं, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई करना है, इस तरीके की नौटंकी होती है। सवाल ये है कि मोनू के परिवार वालों को इंसाफ मिल पाएगा, इस सिस्टम से इंसाफ मिल पाएगा? इस सिस्टम में बैठे वो लोग हैं जो खुद इस तरीके की घटना को चुपचाप स्वीकार करते हैं, क्या वो न्याय दे पाएंगे? उस दिन हम हॉस्पिटल में भर्ती करे थे, 1 महीने से खाना नहीं खा रहा था, सिर्फ पानी पी पी के जी रहा था लड़का हमारा। और जब से मारा तब से ना कुछ खा रहा ना कुछ, बस चिम्मच से पानी पिलाती थी मुझे, चिम्मच से पानी पी रहा था। और जब ज़्यादा बेहाल हो गया तो घर में जब वहाँ हमने भक्तों को भी दिखाया, सब जगह कोई डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे रहा था, सब ने जवाब दे दिया ये नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। फिर हम घर ले आई थी 6 तारीख को, और 7 तारीख को सुबह अचानक खत्म हो गया। 3 दिन मट्टी रखी रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई नहीं आया पूछने के लिए आपसे? कुछ 3 दिन सौ रख के आपने प्रदर्शन किया, कोई पूछने वाला नहीं था, सब गूंगी बहरी प्रशासन हो चुकी है। कोई नहीं, कोई सुनाई नहीं। थाने में गए, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उन्होंने गलत साबित कर दिया, उन लोगों ने पैसा भर दिया, उधर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई कि कोई सुनवाई हो रही हो। अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है प्रशासन द्वारा? अब ये है कि शायद उन लोगों ने मुकदमा लिखवा दिया है। हम लोग मुकदमा कब लिखा गया है? मुकदमा अभी कल लिखा गया है। यानी 3 दिन सौ रखे हैं आप लोग, जी, तब दबाव में मुकदमा लिखा गया है। उसके पहले आप लोग थाने पे जाते थे लिखवाने के लिए, तो क्या कहते थे थाने वाले? कुछ नहीं कहते थे, कह रहे थे हम कार्रवाई करेंगे, आप जाओ, हम कर लेंगे कार्रवाई। FIR दर्ज नहीं करते थे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आप पूछती नहीं थी कि यही कानून है, यही लॉ है कि मेरे बेटे की जाति की? गरीब की कौन सुनता है सर? गरीब को हर कोई दबाता है, छोटा से लेके बड़ा होता है तो वो भी हर कोई दबाता है, गरीब की कोई नहीं सुनता है। किसी की नहीं हुई सर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ है। लड़के के ऊपर दबाव डाला कि तुम मुसलमान हो, कट्टा लगा दिया उसके गणपति में कान के नीचे कि मानो तुम मुसलमान हो जाओ, नहीं तुम्हें जान से मार देंगे हम। ये सब हमारा लड़का इस तरीके से डरा हुआ था कि कुछ हम बता नहीं सकते सर। सब तरीके से हम लोगों को दबाया गया। जिन्होंने हत्या की वो खुलेआम घूम रहे हैं और एक गरीब परिवार अपने घर में खौफ के साए में जीने को मजबूर है। मोनू तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके मौत ने हमारे कानून और हमारे जो पुलिसिया व्यवस्था है, इसके साथ साथ हमारा जो समाज है, सबसे एक सवाल पूछ रहा है कि क्या झूठी शान इंसानी जान से ज़्यादा कीमती होती है क्या? एक इंसान की जान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, लेकिन उसकी जान किसी की झूठी शान से हमेशा कम ही रहेगी, ये कैसे हो सकता है? एक माँ के आंसू, एक भाई का दर्द कभी कम नहीं होगा जब इस मर्डर केस के बारे में चर्चा होगी। इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। पुलिस को निष्पक्ष होकर इस मामले में जांच करनी चाहिए। जो गुनहगार हैं उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए, गुनहगारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आप बताइए, कमेंट सेक्शन खुला है, आप क्या सोचते हैं कि क्या अंतरजाति विवाह, अंतर धर्म विवाह किया जाना चाहिए या नहीं? और अगर कोई कर लेता है तो क्या अपनी झूठी शान बचाने के लिए उसकी ज़िंदगी लेना सही है? आपको क्या लगता है कि समाज में बढ़ रहा ये जो ऑनर किलिंग का मामला है, पुलिस की ये जो लापरवाहियाँ हैं, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि किसी गरीब की आवाज़ दबने ना पाए, ताकि इस सिस्टम को ये ना लगे कि किसी गरीब को मारकर ये आराम से सो पाएंगे। इन्हें ये पता हो कि किसी भी तरीके की मजलूम की आवाज़ हम बनेंगे। कोई जिसे कोई नहीं सुनता है उसके साथ हम खड़े होंगे। अभी भी उस मुकदमा लिखने के बावजूद अभी भी हमें लग रहा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। वो लोग तो खुला घूम रहे हैं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। हम लोग पूछो, मेरा तो भाई चला गया। अभी भी आप लोग डर का माहौल क्यों नहीं बने? मेरा तो एक भाई था।